Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial Manjogi episode number 1. तो let's start. जी, इस ड्रामे की प्रोडक्शन है सुल्ताना सिद्दीकी की, राइटर है ज़फ़र मिराज और डायरेक्टर है काशिफ निसार। मेन लीड में शामिल हैं बिलाल अब्बास एंड सबीना फ़ारूक एंड गौहर रशीद। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग हमने देखी जहाँ पर एक आदमी आ रहा है, उसका सांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और आकर वो माइक में अजान देता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं जिससे वाज़ेह होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और जैसे ही वो अजान देता है तो एक लड़की के हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते हैं। एक औरत आती है और उसको सहारा देके उठाती है और उसको कमरे में लेके जाती है और कहती है कि तैयार हो जाओ। इस लड़की की वो सास होती है और उसको तैयार होने के लिए कह रही होती है। उसके बेटे शब्बीर ने, प्लेड बाय गौहर रशीद, उसको गुस्से में आकर तलाक देती होती है और अब वो उसका दूसरा निकाह करवाना चाहते हैं इस मुअज़्ज़िन इब्राहीम के साथ। इब्राहीम जो है वो मुँह भोला भाई भी है शब्बीर का और ये निकाह सिर्फ हलाले के घर से कराया जा रहा है। जिन लोगों को हलाले का नहीं पता, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स कर देता है तो उसके बाद वो विदाउट हलाला उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। हलाला मीन्स सेकंड निकाह विद अनदर मैन। अब जो इब्राहीम है वो मुअज़्ज़िन होता है और मुअज़्ज़िन मीन जो अज़ान देते हैं मस्जिद के अंदर। और अब वो डर रहा है, रो रहा है। एक्चुअली में ज़लज़ले में उसकी पूरी फैमिली जो है वो शहीद हो गई होती है, मर गई होती है और वो अपनी फैमिली वालों से मिलने की खातिर बहुत ज़्यादा नेक हो जाता है। मीन उसका ये मानना होता है कि मैं सारे नेक काम करूँगा तो जन्नत में जाऊंगा और जन्नत में मेरी वो सारी फैमिली मुझे मिलेगी जो मुझसे बिछड़ गई। मगर अब समहाउ उसको इस चीज़ के लिए मना लिया जाता है कि वो जानकर निकाह करे इस औरत से जिसका नाम आलिया है, प्लेड बाय सबीना फ़ारूकी, जो कि शब्बीर की वाइफ है। और उसके बाद उसको डिवोर्स कर दे ताकि शब्बीर उससे दोबारा शादी कर ले। इसलिए अब जब वो निकाह करता है तो तब भी वो रो रहा होता है। उससे पहले वो मौलवी साहब को भी मनाने की कोशिश करता है कि कोई और रास्ता नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जब वो निकाह हो रहा होता है उस वक्त भी वो रो रहा होता है। निकाह के बाद जब वो लड़की उसके कमरे में बैठी होती है और वो उसको ये सारी स्टोरी बताता है तो तब भी जो वो सारी स्टोरी होती है वो सारी मतलब यही बात बता रहा होता है और रोते हुए बता रहा होता है। मतलब कि उसे डर लग रहा होता है कि उसने गुनाह किया जानते बूझते और कोई चॉइस नहीं है मतलब उसके पास। और अब उसको इस बात की ज़्यादा तकलीफ़ है कि जन्नत में जाने की खातिर उसने इतना कुछ किया, नमाज़ें पढ़ी और पता नहीं क्या क्या वो गिनवाता है और अब इस गुनाह की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो बेसिकली उसका कंसर्न ये होता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। शब्बीर उसकी माँ की मौजूदगी में ये निकाह होता है। इसमें एक छोटा सा फ़नी सीन मुझे ये लगा कि जब वो मौलवी साहब उससे पूछ रहे होते हैं लड़की से कि आपको ये निकाह कबूल है, तो उसकी सास आगे से बोल देती है हाँ जी कबूल है। और बीबी तूने नहीं बोलना था वरना इब्राहिम से तेरा निकाह हो जाना था। खैर जोक्स अपार्ट, आलिया जो है वो निकाह के लिए हाँ कर देती है। अब अगर शब्बीर के कैरेक्टर की तरफ आए तो उसकी बैक स्टोरी ये है कि इस आदमी को सख्त गुस्सा आता है और हर बात पे गुस्सा आता है, मगर वो आलिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है अपनी बीवी से। वो एक पॉलिटिशियन है और उसका जो राइवल पॉलिटिशियन है बेसिकली उसकी वजह से ये सारी डिवोर्स वगैरह का सीन होता है। उसको आलिया को फंसाया जाता है ताकि शब्बीर की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो। तो बेसिक प्रेमिस तो सिर्फ यही थी इस ड्रामे की। ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड में हमें पूरी की पूरी कहानी तो समझ में नहीं आएगी, मगर जब आलिया जो है क्या कहना चाहिए इसके साथ होती है इब्राहीम के साथ और उसे कहती है कि दरवाज़ा बंद करो और लाइट ऑफ करो, तो वो वहाँ पर भी ठिठक जाता है कि पहले तो वो निकाह ही नहीं करना चाहता और अब वो उसे कहता है कि नहीं, मैंने मौलवी साहब से यहाँ तक की बात की थी, इससे आगे तुम और मैं बहुत बड़ा ये गुनाह कर रहे हैं, इससे आगे मैं से कोई गुनाह नहीं कर सकता। अभी वो सब कुछ कह ही रहा होता है, आलिया उठ के लाइट ऑफ करती है और साथ ही उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इब्राहीम को जब वो ऊपर देखता है तो आलिया जो है पंखे के साथ लटक चुकी होती है, मगर इब्राहीम उसकी टांगें पकड़कर उसको बचा लेता है। फिर हमने सीन देखा जो शब्बीर है, जैसे ही फजर की अज़ान होती है
تو وہ اٹھ کے بھاگ کے جاتا ہے مسجد میں، کیونکہ ڈیل یہ ہوئی ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد نکاح کر کے فجر سے پہلے وہ ابراہیم عالیہ کو ڈیورس کر کے گھر بھیج دے گا۔ خیر جب وہ دروازہ کھولتا ہے ابراہیم کے کمرے کا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف بستر پہ چند شکنیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ابھی کہانی میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بیسکلی اب آگے ہوگا کیا، یہ دونوں یہاں پر کیوں موجود نہیں ہیں، اور اگر یہ بھاگے ہیں تو کیوں بھاگے ہیں۔ کیونکہ عالیہ شبیر کے ساتھ خوش ہوتی ہے، ہاں بس شبیر غصے کا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور جو ہے ابراہیم وہ یہ نکاح سرے سے ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب جو بھاگے ہیں تو انٹریگنگ ویلیو تو یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں بھاگے ہیں، تو اس لیے ڈرامہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات اس ڈرامے کی، اس ایپیسوڈ کی، یہ تھی کہ اس پوری ایپیسوڈ میں جہاں جہاں بھی گوہر رشید کی ایکٹنگ ہے، اسٹارٹ سے لے کر اینڈ سین تک، وہ اسپیچ لیس، مطلب میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں جب ان کی ایکٹنگ دیکھتی ہوں۔ ہی نیلڈ اٹ، کیا کیا ایکسپریشن دیتا ہے بندہ ایک ایک ڈائلاگ کے ساتھ، بہت ہی پاورفل ایکٹنگ، بہت ہی زبردست ایکسپریشنز کے ساتھ۔ ابھی تک بلال عباس خان کو اور سبینہ کو دیکھا جائے تو اتنا مارجن نہیں تھا ایکٹنگ کا، اس ایپیسوڈ میں صرف۔ تو لیٹ سی کہ اب آگے کس طرح سے پروگریس کرتا ہے ڈرامہ۔ آپ لوگوں نے دیکھی فرسٹ ایپیسوڈ، آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ یو کین کامنٹ اف یو وانٹ، subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you, take care.